लगता है कि मोदी सरकार में अच्छा आ जाएगा? देखिए बताना दिल से। नियत खराब है, नियत खराब है। बस ये खुदाई चलेगी हिंदुस्तान में। खुदाई और विकास नहीं चलेगा। खुदाई विकास भूल जाओ यार, जियो हिंदू मुस्लिम में आराम से। ये तो आर्टिकल बेरोजगारी चरम सीमा, महंगाई चरम सीमा, उसकी कोई बात नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम बस ये कर। इनके दिमाग में प्रोपेगेंडा सेट कर रखा है भैया, बीजेपी हटाओ देश बचाओ। भैया ये जमीन इनकी नहीं है, बड़े बड़े मौलानाओं की। मान्य पे कैसे गया, ये वक्फ बोर्ड का सवाल है। लेकिन जिसने वो चैरिटी को दिया था वो आदमी जिंदा है आज भी बॉम्बे में। तो आप ये बात गलत है, मतलब पार्लियामेंट का दावा करना क्या उचित है? पार्लियामेंट पे या अभी मैं न्यूज में सुन रहा था वो भी वक्फ बोर्ड का है, वो भी वक्फ बोर्ड है, तो ऐसे कहना तो नामुनासिब है जब तक हमारे पे प्रूफ ना हो। 6 महीने हम इसको कानून को नहीं लाते और तो इस पे दावा कर देते, यही चल रहा था अब तक। लेकिन ये बात सही है कि मतलब जैसे वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट करा है और तमाम जो विपक्ष है उसने भी, विपक्ष ने भी एक, अब वक्फ बोर्ड के हाथ भी कटकर विपक्ष भी ये कह रहा है कि ये बहुत गलत है। और हम इतिहास में ये याद रखेंगे कि मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत गलत चीजें करी हैं, हम इतिहास में से दोहराएंगे। आपको मैं बताऊं, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट 6 महीने, साल में, 3 महीने में आएगा। आपके वेट करते हैं, खुदा करे अच्छा रिजल्ट आए, खुदा करे अच्छा रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट आए। अच्छा हम भी दुआ करते हैं। सिर्फ सियासी लोग जो है ना हमारे द्वारे वही बेवकूफ बनाते हैं। अदरवाइज हम दुआ करते हैं अच्छा रिजल्ट आए इसका। आपको लगता है कि मोदी सरकार में अच्छा आ जाएगा? देखिए बताना दिल से। नियत खराब है, नियत खराब है। मोदी सरकार की नीयत खराब है। वैसे मोदी सरकार की नीयत खराब है। एक्चुअली विश्वास नहीं है, जो साइकोलॉजी के दिमाग में डाल दिया गया है कि मोदी के अगेंस्ट बोलना है। एजुकेशन है नहीं, कुछ है नहीं जो बोल सके इसी बात के लिए। तो जो कहते ठीक है, इनको पता नहीं कौन सा सेक्शन कब लगता है, कौन सा कानून कब लगता है, उनको पता ही नहीं है। जो पीछे वाले बोलते हैं हाँ जी कोई नहीं है, बस भेड़ चाह रहा है, कुछ नहीं है। ये भस्मासुर बने हुए हैं, भस्मासुर। वक्फ बोर्ड जो है ना एक तरह भस्मासुर है, जिसमें हाथ रख दिया भस्म हो गया वो। भाई आप भी मानते हो कि मोदी सरकार मुसलमानों के पीछे पड़ी है? दिल से बताना। दिल से पड़ी है? पड़ी है। वो याद है कैसे पड़ी है? कैसे पड़ी? मस्जिदें खुदवारे जो मंदिर के नीचे है, ये वो ये कह रहे। ये मोदी सरकार कह रही है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं, खुदेगा जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ भगवान है। वो तो देना पड़ेगा इनको, वो देना पड़ेगा वो तो, उसके अलावा थोड़ी मांग रहे हैं। और वहाँ पे देख लो 56 में जगह मिल गई ना हमारी संभल में, वो कभी हिंदू था ही ना वहाँ पे। बस ये खुदाई चलेगी हिंदुस्तान में। खुदाई और विकास नहीं चलेगा। खुदाई विकास भूल जाओ यार, जियो हिंदू मुस्लिम में आराम से। यही है इंडिया की पॉलिटिक्स। अब एक बात बताओ, इससे पहले जो पॉलिटिक्स इससे थी बढ़िया कुछ भी नहीं है। 2013 मैं में जयपुर का रहने वाला हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। ये देखो जयपुर राजस्थान बढ़िया है, हाँ बढ़िया है, इसी में जियो, इसी में जियो। सबसे बढ़िया काम है जो हिंदू मुस्लिम करते रहो और इसी में जीते रहो। लेकिन एक चीज, पैसे चाहे जेब में नहीं है, एक बात समझानी 1 रुपया जेब में नहीं है। आपको एक बात समझानी पड़ेगी। आपने कहा कि मोदी सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, बहुत। लेकिन मोदी सरकार से पहले जब 2013 में जाते जाते वक्फ बोर्ड में उन्होंने एक सेक्शन दिया 40, वक्फ बोर्ड की तो बात ही मत करो, मैं बात ही नहीं 1913 नहीं, वक्फ बोर्ड के टॉपिक हमारा, टॉपिक हमारा वक्फ बोर्ड है। भाई साहब बोल रहे थे मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, आज तक कौन सा काम किया मेरे को गिना दो। भाई आपको लगता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के पीछे पड़ी है? दिल से बताना। मैं बताऊं, अगर आज ये तक का काम गिना दो। अगर ये संविधान को पढ़ लेंगे ना तो ये कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। मोदी सरकार ये ये लोग, ये सब आम पब्लिक, ठीक है। अगर बीजेपी सरकार घर घर संविधान पहुंचाए ना तो ये हिंदू मुस्लिम होने का ही नहीं है, ठीक है। क्यों? ताकि अंबेडकर जी ने कहा है पढ़ोगे लिखोगे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा, समझ रहे हो। तो इनके जो बड़े बड़े जो लीडर है ना, केवल इनके दिमाग में एक सेट करके रखते हैं भैया ये हो जाएगा, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ, अपना राज लाओ, ठीक है। बस इनके दिमाग में एक सेट बैठा हुआ है। हमारे दिमाग में सेट बैठा है, वो कह रहे हैं मोदी हटेगा तो देश बचेगा। कुछ मत जेब में चाहे चवन्नी हो, हिंदू हम हिंदू, हम हिंदू पीछे से मर रही है लेकिन फिर भी हम हिंदू हैं। वक्फ बोर्ड नहीं है, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बच्चे हैं यहाँ पे। ये तो आर्टिकल बेरोजगारी चरम सीमा, महंगाई चरम सीमा, उसकी कोई बात नहीं करेगा। हिंदू मुस्लिम बस ये करते लेकिन रहो आपने एक और बताइए, जीते रहो। अभी आपने कहा कि हिंदू हिंदू कर रहे हैं, आर्टिकल 25 कहता है, आर्टिकल 25 कहता है आप अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हो, तो वो गलत तो कहीं नहीं रहा। पहले मेरी बात सुन लो,
सन 2014 में मेरा व्यापार था कम से कम 10 करोड़ का, आज 1 करोड़ का नहीं बचा। आपका 10 करोड़ बोलूं? हाँ, किसको बोलूं आज मैं, किसको बोलूं? अब भाई आपने वक्फ बोर्ड देखा होगा, बिल पास हो गया, क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड में मोदी सरकार खिलाफ है मुसलमानों के? भाई साहब आप देख लेना, जो गरीब जनता है ना, मुस्लिम है, वे उस चीज का फायदा उठाएंगे। अब इन सब उज्जैन है ना, इन्होंने अगर पढ़ाओ, पहला इतिहास पढ़ाओ, जो वक्फ बोर्ड की, सुनो मैं बता रहा हूँ इनको, अरे मैं इनको बता रहा हूँ, जिस टाइम औरंगजेब का शासक था भारत के अंदर, इतिहास ये भगेंगे, जब औरंगजेब का शासक था ना, तो जो राजपूत थे, ठाकुर थे, बड़े बड़े मौलाना थे, यूनिवर्सिटी में थे, इधर थे उधर थे, यानी कि यूपी में थे, जितने भी थे बड़े बड़े, इन्होंने क्या कहा था उनको कि भैया ऐसा है, जो लाहौर वाले तो डरा गए थे भारत में, जैसे ऋषि का वो है, क्या कहे, ऋतिक रोशन है ना, उनकी जो जमीन थी भारत में, जो वक्फ बोर्ड जब भी बना था, उनकी जो जमीन थी ना अंग्रेजों के टाइम में, उनकी जो जमीन थी वो बड़े बड़े मौलाना करके कब्जा करके बैठ गए थे उनकी जमीनों पे। वे चले गए पाकिस्तान, उनका नरसंहार होगा। अब वे पाकिस्तान में नरसंहार कर रहे हैं बड़े बड़े अलगाववादियों का, नक्सलवादियों का, ठीक है। अब वे कह रहे हैं हमें भारत में आने दो, हमें अपनी जमीन वापस लेने दो। इनसे इनकी लड़ाई नहीं है, अभी तो वे आएंगे ना, वे बताएंगे कि भैया हमारी जमीन थी ये। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड में बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उन्होंने कहा कि कानून ना इनके दिमाग में प्रोपेगेंडा सेट कर रखा है, भैया बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। भैया ये जमीन इनकी नहीं है, बड़े बड़े मौलानाओं की। अभी 1913 में वक्फ बोर्ड बना था, अंग्रेजों ने बनाया था, फिर दोबारा अमेंडमेंट हुआ तो 1923 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद भारत देश जब आज़ाद हुआ तो 1954 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद 1995 में अमेंडमेंट हुआ, फिर उसके बाद 2013 में अमेंडमेंट हुआ और अब दोबारा हुआ। तो 1913 से 2013 तक तो वक्फ बोर्ड के पास 19 लाख एकड़ जमीन थी, और जैसी 2013 में असीमित शक्तियां मिली तो 10 साल में उसने 21 लाख एकड़ जमीन और एक्वायर कर ली। अरे भाई साहब मैं बताऊं, कांग्रेस के बस की कोऑपरेट करने नहीं थे ये जहां जा रहे थे वहीं मंदिर तोड़ रहे थे, जहां जा रहे थे वहीं हिंदुओं को मार रहे थे, नरसंहार कर रहे थे, ठीक है। आप कहीं भी उठा के देख लो, आप पुराने चैनल उठा के देखो ना, कांग्रेस के टाइम के क्या हो रहा था। सुखदेव सिंह गोग्गा जी थे, ये नहीं कह रहे ना हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। सुखदेव सिंह गोग्गा जी का जो मर्डर हुआ है राजस्थान में, वे थे, उन्होंने कह दिया था इस सिर पे से ना पगड़ी नहीं उतरेगी किसी भी भारत को, हिंदू को भारत छोड़। ये कह रहे हैं कि अभी तुम जैसे कह रहे हो कि बीजेपी सरकार मस्जिद तोड़ रही है, तो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने भी तो मंदिर तोड़े थे। कब तुड़वाए थे ये पूछो इनसे। कब तोड़े मंदिर? तोड़े, एक बार उठा कर देखो, मीडिया में देखो, सब डिलीट कर दिया गया, डाटा पूरा डिलीट कर दिया गया। ये केवल अगर सुनो, ये पढ़े लिखे होते, ये केवल रोजगार करते अपना। आज मैं बताऊंगा ना, हम तो रोजगार हैं, हमें तो सही है रोजगार। मैं आज बताऊंगा, झूठ बोल रहे मीडिया के सामने, तब भी झूठ बोल रहे। आप तो पढ़े लिखे हो। 20 करोड़ में से 20 करोड़ मुस्लिम थे, वे मोदी के लिए रोते हैं कि भैया हम नीचे दबके से उठकर ना ऊपर पहुंच गए हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या वक्फ बोर्ड से लेना देना यार, वो सरकार जाने, वो ये जाने और वो ये जाने। से लेना देना आपको इसलिए होगा क्योंकि सरकार ने एलिगेशन लगाया है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जमीन पर क्लेम रखा है, और वो जो लोग थे वो आम लोग थे। तमिलनाडु का पूरा एक गांव जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर भी था, और वो पूरा एक गांव वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा। प्रेसिडेंट हाउस तो वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा, पार्लियामेंट तो वक्फ बोर्ड ने क्लेम करा। तो बीजेपी सरकार ये कह रही है कि ये मसला पूरे देश का है, देशवासियों का है, हर किसी का है। अब भाई आप मानते हो कि मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है? अरे मैं बताऊंगा भाई साहब, आने वाले टाइम में क्राइम इतनी चरम सीमा पे, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है। आने वाले टाइम में इंसान सुरक्षित नहीं है। आप देख लो दिल्ली में सरेआम मर्डर होने लग रहे हैं, ताबड़तोड़ हो रही है, ठीक है, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। अभी एक फायरिंग कर दी कौन सी जगह पे। लगता है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालना चाहिए? नहीं, कैसे डालना चाहिए ये बताओ। उन्होंने कहा कि हम तो डालेंगे। नहीं, कैसे उन्होंने कहा कि मेरा ये कहना है, अगर सरकार सही नहीं है, किसी को अगर गलत सरकार लग रही है, तो ये जनता क्या बेकार है? ये जनता ने वोट डाले हैं, उसे जिताया है, कुछ सोच के कुछ समझ के तो जिताया होगा। जिसने भी जिताया है जनता ने, पब्लिक ने, हम ही लोग ने जिताया, कोई गैर से तो अलग से तो पब्लिक आई नहीं है, हम लोगों ने तो जिताया है। अब जो भी जनता जिताएगी, जैसा जनता करना चाहती है वो जनता की तो हाथ में है, सरकार के हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन बिहार में अभी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि आज भी प्रोटेस्ट हुआ, कल भी हुआ। बिहार हो, असम हो, बंगाल हो, यहाँ पे मुसलमान सड़कों पर उतरा हुआ है, वो भी हज़ारों की तादाद में। भाई इस चीज़ की जानकारी नहीं है।
लेकिन आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन गलत हुआ है? हो सकता है। गलत हुआ है, हो सकता है, या आपको लगता है गलत हुआ है? गलत होएगा भाई, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? जानकारी होती तो हम बोलने के लायक होते, देखिए इसलिए एक चीज है कि अगर आपको जानकारी नहीं है कि आप वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में संशोधन क्यों हुआ है, तो सबसे बड़ी बात आपको ना तो विरोध करना चाहिए, न पक्ष लेना चाहिए और न ही बोलना चाहिए। आधे से ज़्यादा दंगे इसीलिए होते हैं कि लोगों को पूरी नॉलेज ही नहीं होती। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, आपको कैसे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों के विरोध में है, जो अभी संशोधन आया है? विरोध बोले तो अभी आपने कहा कि वो गैर इस्लामिक है, मतलब गैर इस्लामिक लोगों को डालना, सेक्शन 40 रिमूव करना, बहुत सारी चीज़ें संशोधन करना। आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड जो अभी संशोधन करा गया है वो मुस्लिमों के खिलाफ है? खिलाफ हैं भाई। तो कैसे खिलाफ है, मेरे को ये बताइए। ऐसे खिलाफ हैं भाई, ये हिंदू कह रहे हैं मस्जिद तुड़वाओ, मंदिर है नीचे और दरगाह लुकरवाओ, ये फिरौन की लाश है। ये वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहे हैं, जो मस्जिद को खुदाई कर रहे हैं, वो एक पिटीशन डल रही है कोर्ट में। वक्फ बोर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये क्यों डल रही है? ये कागज है, कोई मंदिर तो बहुत पुरानी बनी है ये मस्जिद, ये कानून ही है हमारे ऐसे। तो मस्जिद क्यों निकलवा रहे, तोड़वा रहे मस्जिद? कि हमारे देश में कानून ये है कि अगर आपको क्यों लगता है कि पुराना कानून क्यों है? ये तो सरिया होना चाहिए। हाँ सरिया होना चाहिए। हाँ मतलब देश में संविधान तो मतलब एक तो होता है संविधान, एक होता है सरिया और एक होता है मनुस्मृति। जैसे संविधान जो है वो देश को चला रहा है, मनुस्मृति पहले देश को चलाती थी और सरिया जैसे इस्लामिक कंट्रीज को चलाता है। तो मेरे को ये पूछना है कि इस देश में सरिया चलना चाहिए, संविधान चलना चाहिए? नहीं, संविधान चाहिए। सरिया नहीं चलना चाहिए? नहीं। अभी तो आप कह रहे थे सरिया चलना नहीं नहीं वो तो नहीं। भाई आपको लगता है कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड में जो अभी संशोधन कर रहा है? जी भाई साहब, ये जो ना वक्फ बोर्ड जो है शरीयत के हाथ में है, शरीयत के हिसाब से चलता है, लेकिन इसमें ना गैर मुस्लिमों को कोई काम नहीं है मुसलमानों के हक में। वो मुसलमान की प्रॉपर्टी है तो उसके फैसले चलेंगे। अभी उन्होंने दो गैर इस्लामिक लोगों को कह दिया कि गैर इस्लामिक लोग आ सकते तो ये चीज़ गलत है ना, ये आपस में दंगे करवाना चाह रहे हैं इंडिया में, और कुछ नहीं है। ये राजनीति कर रहे हैं, आपस में लड़वाना चाह रहे हैं मेरे भाई। हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से बिहार में बहुत बड़े लेवल पे मुस्लिम उतरे हुए हैं सड़कों पर, ये सही है? चलिए ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिहार हो, असम हो, जिस तरीके से बड़े लेवल पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतरे हुए हैं और वो वक्फ अमेंडमेंट जो अभी हुआ है, राज्यसभा से पास हुआ है, उसका वो विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस विरोध को सुप्रीम कोर्ट कितना मानेगा, क्योंकि अब तो लोकसभा और राज्यसभा से ये पास हो चुका, राष्ट्रपति भी एनडीए का है और राष्ट्रपति भी साइन कर देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि जो विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बात कही है कि अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पे निर्णय ले कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसमें गैर इस्लामिक लोगों को नहीं डालना चाहिए और बहुत सारे जितने संशोधन करें वो गैर संवैधानिक हैं। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी क्या जवाब देगा। फिलहाल लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो चुका है और बड़े लेवल पर भारत देश में आपको अलग अलग जगह पर मुसलमान प्रदर्शन करते हुए मिल जाएंगे। आप क्या राय रखते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे सूचना तंत्र। धन्यवाद। जय हिंद।